उसने मुझे किसी खास समारोह के लिए इनवाइट यानी आमंत्रित किया। मैंने उसे कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन किसी कारणवश उसके निमंत्रण को पूरा नहीं कर सका। मुझे दिल से दुख लग रहा था कि मैं उस समारोह में शामिल होने के लिए उसके घर जा नहीं सका, दिल से चाहते हुए भी, क्योंकि उस दिन का मेरा काम इस समारोह से कईयों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसने मेरे इस गैर मौजूदगी को गलत ढंग से कईयों के साथ पेश किया और वहाँ अभी मुझसे नाराज भी है। उस दिन का मेरी मजबूरी समझे ही बिना ना उसने इस विषय में पूछा और ना ही एक शब्द भी बोलने को मुझे मौका दिया। जब ये सारी बातें सुनी और समझी तो मुझे ये एहसास हुई कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। क्योंकि पहले मुझे बहुत ही दुख लग रहा था कि उनकी निमंत्रण को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आज ये लग रहा है कि यूनिवर्स ने एक अति महत्वपूर्ण काम को मेरे सामने लेके मेरे बेहद कीमती समय को बर्बाद होने से बचाया और एक गलत संगति से भी मुझे दूर रखा, वो भी पूरे जिंदगी। इसी सिचुएशन से मिलता जुलता मैम दीप्ति गोयल जी का एक कहानी मुझे याद आया। मैम दीप्ति गोयल जी बताती है, मेरे एक सहेली मुझे बहुत दिनों से इनवाइट कर रही थी कि घर आओ। मैं उनके घर गई तो उनका जो पोता है वो 12-13 महीना का है और वो बहुत ही शैतान। तो वो बड़ा सा हल था और वहाँ पर कारपेट बिछा था और उसके पूरे कारपेट पे बहुत ही एक्सपेंसिव टॉयज पड़े थे। लेकिन हंसी की बात यह है कि वो उनके पोते इन सारे एक्सपेंसिव टॉयज के साथ नहीं खेल रहा था। पहले तो वो गया शूज रैक पे और उसने वहाँ पे से जूते चप्पल उठाए और उसको खा रहा है, उसको तोड़ रहा है। तो मेरे सहेली यानी इस बच्चे की दादी वो वहाँ से उठा के लेके आई, उन्होंने टॉयज के पास बिठाया, वो फिर वहाँ से चला गया। अब वो घुटने से चलते चलते वो किचन में चला गया। अब वो किचन से चाकू लेके आया और एक इलेक्ट्रिक वायर था, उस तार को मुंह से खींच रहा था। अब उनकी दादी फिर परेशान, उन्होंने वो भी सब खींच ली। तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर खूब तेज तेज रोने लगा, इस उम्मीद से कि मेरे को रोते हुए देखकर मेरी दादी ये सब चीजें देगी। लेकिन दादी कहाँ देने वाली थी ये सब चीजें। दादी ने फिर वो सारे टॉयज दे दिए, लेकिन उसको वो चाहिए ही नहीं थी। उनको ये सब चीजें चाहिए थी जिसे उसको हार्म हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस सिचुएशंस को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें तो कई बार हमारे साथ ऐसा होगा कि हमें जो रिश्ते बहुत आकर्षक लगते हैं, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, या फिर अगर हम अपनी जॉब की बात करें तो कोई पोजीशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें लगता है कि वो हमारे लिए ही बनी है, मुझे वहाँ होना चाहिए था। लेकिन ये सब उसी धारदार चाकू की तरह है या फिर वहाँ उस इलेक्ट्रिक वायर की तरफ जो हमें लुभा तो रही है जैसे उस बच्चे को लुभा रहे थे। लेकिन भगवान को यह सब पता है कि हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए उस स्पेसिफिक पर्सन को भगवान हमसे इसीलिए दूर कर देंगे क्योंकि भगवान को पता है कि यह व्यक्ति उस धारदार चाकू की तरह है जो भविष्य में हमें आघात कर सकता है, हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए कभी भी ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनती है जहाँ पर आपको लगता है कि कोई रिश्ता टूट रहा है, कोई जब जा रहा है, अपना 100% दे, पर फिर जो जा रहा है उसे जाने दे, क्योंकि वह हमारे सर्वश्रेष्ठ के लिए हुआ है, वह हमारे हित के लिए ही हुआ है। वहाँ कोई डाउट नहीं रखना है। जैसे अगर वो छोटा बच्चा, अगर हम देखें तो छोटे बच्चे को अभी ये लग रहा है कि वो दादी मेरी दुश्मन है, क्योंकि जिस चीज को मैं छू रहा हूँ वो उसको ले लेती है। लेकिन सच्चाई यह है उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं चाहती है किसी भी चूक से उसे नुकसान हो, इसीलिए वो उसको नजरें लगाए हुए है और वो हर वो चीज को उससे छीन ले रही है जो उसको किसी भी तरह से भी हार्म कर सकती है, और वो चीजें उसकी अच्छी के लिए है, उससे दादी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से हमें विश्वास रखना है कि जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है वो मेरे लिए होगा और जो मेरे लिए नहीं है भगवान सब कुछ जानता है। इसीलिए उसके साथ इतना अटैच नहीं होना है, मतलब मोह नहीं पालना है, जो है अच्छा है। दोस्तों, हम इस यूनिवर्स के एक छोटा सा बालक है जिसे कुछ पता नहीं है क्या गलत है क्या सही है, कौन गलत है कौन सही है। लेकिन यदि आप इस यूनिवर्स पे भरोसा करेंगे और उनकी शक्तियों को कदर करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमें सदैव गलत से बचाए रखेगा। इसीलिए माय डियर सुप्रीम यूनिवर्स को कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर से इस यूनिवर्स को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू।